मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल अब बजने को है और वहीं जो मध्य प्रदेश का चुनाव आयोग है उसने मतदाता सूची का आखिरी प्रकाशन कर दिया है और अब दोनों ही पार्टियां कमर कस के तैयार हैं कि जैसे ही आचार संहिता लगती है तो उसके बाद चुनावी मैदान में कूदना है और ये देखना है कि देखें जरा किसमें कितना है दम। अब जरा कांग्रेस की अंदर खाने की खबर भी जो है प्रदेश की जनता को जानना बेहद जरूरी है। तो छिंदवाड़ा सांसद नकुल नाथ हमारे साथ इस वक्त इंडिया न्यूज पर मौजूद हैं और चुनाव को लेकर विधानसभा के 2023 के मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर हम सांसद नकुल नाथ से बात करते हैं। नकुल नाथ जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। नकुल नाथ जी, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है 2023 के। सीधी बात आपसे करता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने अपने गृह मंत्रियों को, सांसदों को, राष्ट्रीय सचिव को मैदान में उतार दिया है। अब कांग्रेस पार्टी को ये बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि इस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने बड़े बड़े नेताओं को उतारेगी। तो किस तरह से तैयारी है नकुल नाथ जी? अच्छी तैयारी है। जनता ने मूड बना लिया है कि वो बदलाव चाहती है और ये बड़े नेता इसलिए उतारे गए हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। तो आपको लगता है कि इस तरह से जो बड़े बड़े नाम भारतीय जनता पार्टी लेके आई है, तो क्या ये जिन सीटों पर लड़ रहे हैं चुनाव, वहां चुनाव टफ होगा? ये अगर सीट निकाल ले तो मैं ताजुब हो जाऊंगा। नकुल नाथ जी, मध्य प्रदेश में जो शिवराज सिंह चौहान है मुख्यमंत्री, उनकी जो योजनाएं हैं उनको उस पर बेहद भरोसा है। अब वो सोच रहे हैं कि इन योजनाओं के जरिए, चाहे लाडली बहना योजना हो, चाहे रसोई गैस की योजना हो, इनको लेकर उन्हें भरोसा है कि हम फिर से प्रदेश में सरकार ले आएंगे। क्या लगता है आपको? देखिए, इन्होंने लाडली बहना योजना और ये गैस सिलेंडर योजना हमारी कांग्रेस पार्टी की नारी सम्मान योजना की नकल करी है। पहले तो हम लाए थे नारी सम्मान योजना। मैं पूछना चाहता हूँ, 18 साल इनको अपनी लाडली बहन याद नहीं आई? ये पिछले 4 साल से मुख्यमंत्री दोबारा बने हैं, इनको गैस सिलेंडर का दाम कम करने की तब नहीं सोची, अब सूझ रही है क्योंकि ये चुनाव है। नकुल नाथ जी, भारतीय जनता पार्टी का संचालन कहीं ना कहीं जो भारत के गृह मंत्री हैं अमित शाह, वो लगातार कर रहे हैं, वॉचिंग कर रहे हैं, पूरा संचालन कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में ऐसा नहीं लगता कि कोई राष्ट्रीय नेतृत्व प्रदेश के अंदर आ रहा है या पत्ते नहीं खोल रही कांग्रेस, ऐसी कोई बात है क्या? बिल्कुल कोई बात नहीं है। कमलनाथ जी कांग्रेस के वन ऑफ द मोस्ट सीनियर लीडर्स हैं और वो पूरा चुनाव प्रचार देख रहे हैं और वो हैंडल कर रहे हैं। मेरा आखिरी सवाल, क्योंकि छिंदवाड़ा की बात हो रही है, पूरे केंद्र की निगाहें भारतीय जनता पार्टी की या प्रदेश के बड़े नेता कांग्रेस जो है वो फोकस किए हुए हैं छिंदवाड़ा के ऊपर, क्योंकि कमलनाथ जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, आपने भी साफ कर दिया है, और क्योंकि उनको यहाँ पर घेरना भी है। आपने पहले भी कहा हुआ है कि पूरी जिम्मेदारी आपके कंधों पर रहेगी, छिंदवाड़ा की आगे भी रहेगी, जिस तरह से आप तमाम जगह जा रहे हैं। तो नकुल नाथ जी, मेरा सीधा सवाल ये है कि किस तरह से छिंदवाड़ा जिले को आप जो है सजोएंगे और किस तरह से जीत दिलाएंगे कांग्रेस को? क्या प्लान? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाजपा जितनी भी कोशिश कर ले वो कमलनाथ जी को छिंदवाड़ा में नहीं घेर सकते। कमलनाथ जी छिंदवाड़ा के हर वासी के दिल में बसे हुए हैं। वो जितनी कोशिश वो कर ले घेरने की, वो नहीं घेर पाएंगे। जहाँ तक छिंदवाड़ा का मैटर है, मैं पूरी ताकत लगा रहा हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि हम सातों की सातों विधानसभा जीतेंगे। विश्वास है आपको? बिल्कुल। चाहे कितना भी प्रयास जो है भारतीय जनता पार्टी कर ले, छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी को नहीं घेर पाएगी। वहीं ये भी कहा कि जो लाडली बहना योजना या तमाम योजनाएं भारतीय जनता पार्टी जिनको गिना रही है, उसकी याद पहले जो है सीएम शिवराज सिंह चौहान को क्यों नहीं आई? छिंदवाड़ा से मैं आफाक हुसैन, इंडिया न्यूज के लिए। तो केंद्रीय विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी भिंड के दौरे पर रहीं, जहां पर उन्होंने प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शामिल